जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा के साथ मैं आपके बीच आज एक बार फिर से आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बेस ऑफ लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का दिल से स्वागत है। आज मैं महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा के साथ आपके बीच आया हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि पांडवों को कब पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई था। वो समय क्या था? क्या बहुत देर हो चुकी थी जब माता कुंती ने पांचों पांडवों को बताया कि कर्ण उन्हीं का सगा भाई था? और जब पता चला तो पांचों पांडवों का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया क्या रही अपने माता कुंती के प्रति? तो चलिए मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अनोखी विचित्र कथाओं के और कथा सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। कथा प्रारंभ करता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और सभी योद्धा, जो वीर योद्धा थे, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य इत्यादि कौरवों की तरफ से सभी योद्धाओं की हत्या की जा चुकी थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयी हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी आपके या कौरवों के दल से जितने भी सैनिक इस युद्ध में मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तिलांजलि क्रिया किया जाए। अंतिम दाह संस्कार हो चुका था और तिलांजलि क्रिया के लिए जब मां गंगा के किनारे पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांचों पांडव पहुंचे थे तो एक दिन पहले पहुंच गए थे। लेकिन रात के वक्त जब माता गांधारी सो रही थी तो उन्हें सपने में कर्ण ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि हे मां, मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है और जब तक मेरे अपने अर्थात मेरे भाइयों के द्वारा मुझे तिलांजलि नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा ऐसी भटकती रहेगी। तो हे माँ, तुम मेरे भाइयों को क्यों नहीं बता देती कि मैं उन्हीं का खून हूँ, मैं उन्हीं का भाई हूँ, और वो मुझे तिलांजलि दे देंगे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह भी अधिकार मुझे नहीं है? माँ, तुमने मुझे पैदा किया, मुझे आजीवन अपने से दूर रखा, तुम्हारे इस रहस्य को छिपाए रखने के लिए मेरे कितने अपमान से है, समाज में मेरा तिरस्कार हुआ, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा और तुमने सिर्फ एक बार मुझसे कहा था, मैंने कवच कुंडल उतार करके दे दिया था माँ। तो इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों से मुझे तिलांजलि दिला दो, क्योंकि यह पर्व अब समाप्त होने जा रहा है और कल ही ऐसा होगा जब भगवान श्री कृष्ण सभी मृत योद्धाओं को तिलांजलि दिलाएंगे। तो माँ, एक बार जरूर कहना मेरे भाइयों से कि वो मुझे तिलांजलि दें ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। इस बात को माता कुंती अपने अंदर बैठाए बैठाए रात भर सोचती रही कि कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची माता कुंती तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, अब आप गलती कर रही हो, आज तक नहीं बताई ये बात ठीक थी और तुम्हारी वजह से मैंने नहीं बताया किसी को, अब बता देना चाहिए। पांचों पांडवों को भी उनके भाई के प्रति जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि तिलांजलि की क्रिया उनके द्वारा होनी ही चाहिए, ये कर्ण का अधिकार है। तो माता कुंती जब तिलांजलि क्रिया शुरू हुई तो गंगा के किनारे जब पांचों पांडव खड़े हुए तो माता कुंती ने कहा था, आपने सभी लोगों को तिलांजलि दिया, हे युधिष्ठिर, पुत्र कर्ण को भी अब तिलांजलि दे दो। इस पर भीम भड़क उठे, अर्जुन भड़क उठे। अर्जुन ने कहा कि जितना बड़ा शत्रु मेरा दुर्योधन नहीं था, उतना बड़ा कर्ण था। कर्ण से बड़ा तो प्रतिद्वंदी मेरा कोई था ही नहीं, हर जगह मेरा अपमान करता रहा, तिरस्कार करता रहा। भीम ने कहा, मां कुंती, आपको यह समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं? ये वही कर्ण है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो वहां ठहाके लगा करके हंस रहा था। आपके घर, आपकी कुल वधू की अपमान में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो कर्ण का था, और आप उससे तिलांजलि देने की बात करती हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, अभी आप इस बात को जानते नहीं हो कि कर्ण कौन थे। कर्ण ज्येष्ठ पांडव थे,
इस पर युधिष्ठिर भड़क उठे, हे माधव आप क्या कह रहे हैं, कर्ण मेरा भाई था? माता कुंती ने कहा, हाँ माधव बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, मेरा सबसे पहला पुत्र, सगा पुत्र, और तुम्हें तिलांजलि देनी ही होगी। इस पर युधिष्ठिर ने हाथ छोड़ करके माधव से कहा, हे भगवान श्री कृष्ण आपने ये रहस्य क्यों छिपा रखा था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरी बुआ और तुम लोगों की माँ तुम्हें इस रहस्य को कभी नहीं बताया तो मैं इस रहस्य को कैसे बता सकता था? ये अधिकार तो माता कुंती को था, और आज जब सही समय आया तो उन्होंने भी बताया, मैंने भी बताया। अब आगे की प्रक्रिया करो, इस पर बहुत ज्यादा पश्चाताप ना करो। कर्ण की मृत्यु पर पांचों पांडव रोने लगे कि मेरा भ्राता इतना महान वीर योद्धा था और मैंने उसी की हत्या कर दी। तिलांजलि देने क्रिया के बाद भी युधिष्ठिर को बार बार ये कष्ट सता रहा था, कई दिनों तक सो नहीं पा रहे थे वो, कि मैंने इस राजपाटी सिंहासन के लिए अपने भाई की हत्या कर दी, अपने ज्येष्ठ भ्राता की हत्या कर दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध का जो न्याय और अन्याय का, जो अधर्म और अधर्म का जो युद्ध था, उसमें तुम लोगों ने अपने कर्तव्य निष्ठा से भाग लिया था और जो सही था वही किया। कर्ण को सुरधाम प्राप्त होगा क्योंकि वो एक वीर योद्धा था, वीरता से लड़ा। तिलांजलि की क्रिया पूर्ण हुई, पांचों पांडवों ने अपने भ्राता कर्ण को तिलांजलि दी और कर्ण की आत्मा उस गंगा के किनारे एक परछाई के रूप में भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को दिखाई दिया, जो मुस्कुराते हुए माता को प्रणाम करते हुए अक्षरधाम को प्राप्त हुआ। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ कुछ ऐसी अलग और विचित्र कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।